शुश्रूषयार्य अपमोक्ति आरायितान् गुणे अणेगे सोपावैसिद्धिमणो तरं पदम् सोपावैसिद्धिमणो तरं पदम् केवल रविकिरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदर तम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। सुचाण मेहा विशुभाषियाई कहा है, जो भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं जिनके जीवन में पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, ऐसे लोग महापुरुषों के संपर्क में, साधकों के संपर्क में, पंच परमेष्टि परमात्मा उनके संपर्क में आकर के अनेक सुभाषितों को श्रवण करते हैं। उनके अनुभव का ज्ञान है, जीवन के संबंधित ज्ञान है, आत्मबोध से संबंधित ज्ञान है। ऐसा सुभाषित श्रेष्ठ वचनों को जो लोग सुनते रहते हैं, जब सुनते हैं, जब ज्ञान होता है तो शुश्रूषे आर्यपमत्तो, वो सेवा में भी लग जाते हैं। जो सुनता है प्रेरणा मिलती है, भाव जागृत होते हैं, तो संघ की सेवा, संतों की सेवा, आचार्यों की सेवा, सागर में सेवा, कोई न कोई सेवा के कार्य के अंदर भी हो, मनयोग के साथ लग जाता है। अगर ऐसा होता है तो आराहितान गुणे अणेगे, ऐसे आत्मा के अनेक गुणों की आराधना होती रहती है। जो आत्मा के गुण है, आत्मा का स्वभाव है, जो हमारे आत्मा के गुण हैं उनका अभ्यास होता रहता है।
आत्मगुणों के अंदर रमण करता रहता है। जैसे स्वाध्याय करने में उसको आनंद आने लगे, या जो वाचना परीक्षणा के अंदर उसको आनंद आने लगे, चरित्र की आराधना के अंदर वो आनंद लेने लगे, तो ऐसे आत्मगुणों की आराधना होती है। उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भी विभाव हैं वो शांत होते चले जाते हैं। जितना जितना आत्मगुणों के अंदर रमण करता है उतना ही जो बाह्य दोष हैं, दूसरे दोष हैं, विभाव के दोष हैं, वो सारे पतले पड़ते चले जाते हैं। सो पावई सिद्धि मणुत्तरम पदम। और ये जो गुण है, ये जो अभ्यास है, ये जो आनंद है, ये जो जीवन के श्रेष्ठ संस्कार हैं, ये हमारे इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होते, वो अगले भव में भी चले जाते हैं। एक तो हमारी दौलत ऐसी है, जब तक हमारी आंखें खुली हैं तब तक ठीक है, तब तक उपयोग में है। और जहाँ प्राणों का घात हुआ, जहाँ मृत्यु हो गई, उस मृत्यु के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं बहुत सी चीजें। आदमी बहुत से रिश्ते बना लेता है, बहुत सा वैभव बना लेता है, बहुत सी समृद्धि बना लेता है, बहुत से स्टेटस बना लेता है। और वो सारे क्या होते हैं, उनके जो पाप के संस्कार हैं उनको प्राप्त करने में, या जो दुष्प्रवृत्तियां हमारे जीवन के अंदर घर कर गई हैं, वो दुष्प्रवृत्तियां तो साथ जाती हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है जो हमारे को उपलब्ध हुआ वो कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यहीं तो रह जाता है। तो ऐसे आत्मगुणों का अगर कोई अभ्यास करता है, उस आत्मगुणों के आनंद में फलित होता है, तो मृत्यु के बाद भी उसकी वो दौलत, उसके जो संस्कार हैं, चाहे ज्ञान का संस्कार हो, भक्ति का संस्कार हो, सद्भावना के संस्कार हो, सेवा के संस्कार हो, वो संस्कार अगले भव में भी उसके साथ साथ चले जाते हैं। अब ऐसी दौलत जो इस भव में तो हमारे को सुख शांति दी, और परभव के अंदर भी हमारे को किसी प्रकार की अशांति नहीं देती, ऐसा दौलतवान व्यक्ति ऐसी दौलतों को जन्मों जन्मों में इकट्ठा करते करते हर जन्म में आत्मगुणों के अभ्यास का जो दौलत इकट्ठा करता है, हर जन्म में आत्मगुणों में लवलीन होने का जो अभ्यास करता है, वो इतना समृद्धि संपन्न हो जाता है, इतना समृद्धि संपन्न हो जाता है, वो समय आने पर 64 इंद्रों के पूजनीक हो जाता है। जो 64 प्रकार के इंद्र हैं, देवलोक के मालिक हैं, असंख्यात देवताओं के राजा हैं, अपरंपार वैभव के मालिक हैं, वो भी उनके सेवा करने लग जाते हैं, उनका सम्मान करने लग जाते हैं। वो मानते हैं इनकी दौलत तो हमारे से भी इतनी बड़ी दौलत है, इसी को परम पद बोला जाता है। तीर्थंकरों को, केवलियों को 64 इंद्रों के पूजनीक बोला जाता है, क्योंकि वो ऐसी दौलत से भरे हुए होते हैं। कोई राजा, कोई महाराजा, कोई चक्रवर्ती, कोई वासुदेव, कोई बलदेव, कोई इंद्र, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी दौलत को प्राप्त करते हैं, और उसी दौलत का परिणाम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी दौलत का जो इतनी दौलत जो अनंता काल के लिए उसको हमेशा सुख प्रदान करने वाला है, हमेशा शांति प्रदान करने वाला है, ऐसी अद्भुत दौलत की प्राप्ति उसको ऐसी होती है। तो ये तो गाथा का यहाँ पर
शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर विवेचन हमारे को दिया है। और ऐसे ही कुछ संस्कार, हमने किसी के साथ बहुत भला किया, किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, किसी के प्रति हमारी सद्भावना है, वो सद्भावना भी ऐसी है जिसके अंदर किसी प्रकार की बुराई नहीं है, किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। ऐसे जो संबंध होते हैं वो भी इस शरीर को छोड़ने के बाद जब हम दूसरे शरीर के अंदर जाते हैं तो उनका योग संयोग मिलता है, तो अनायास ही वो लोग हमारा अनंत अनंत उपकार करने वाले हो जाते हैं। ऐसे अनायास भक्ति की दौलत मिल जाती, समृद्धि की दौलत मिल जाती, अनायास ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, अनायास ही उनकी सेवा करने वालों के मन के अंदर अथाह सद्भावनाएं पैदा हो जाती हैं। ये सब आत्म गुणों के नजदीक रहने का, आत्म गुणों के अभ्यास करने का परिणाम होता है। अब ऐसा करने वाले बहुत लोग नहीं होते, कोई थोड़े से लोग इस तरह की प्रवृत्ति के अंदर, जीवन के अंदर रहते हैं। और कभी कभी तो अगर किसी कारण से हमारा मनुष्य जीवन छूट गया और पशु भी बन गया कोई, तो भी उसके अंदर वो भक्ति की शक्ति, वो प्रेम की ताकत, वो बौद्धिक ताकत, वो समझदारी, वो उनके पास भी रहती। मनुष्य नहीं बना, उसकी योनि बदल गई, उसकी गति बदल गई, मनुष्य गति से त्रियंच गति के अंदर चला गया। लेकिन जो इस जीवन के अंदर ऐसे आत्म गुणों का जो अभ्यास किया हुआ है, वो त्रियंच होने के बावजूद भी उनको उपलब्ध क्या कर जाता है, हो जाता है। और त्रियंच होने के बावजूद जीवन के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। तो ऐसा भी दुनिया के अंदर होता है कि पशु होकर के भी उसमें वही समझ पैदा हो जाती है जैसे मनुष्य के अंदर होती। जैसे वर्णन आता है मेघ कुमार के पूर्व भव का, वो हाथी के रूप में था, युद्धपति हाथी था, जंगलों के अंदर रहता था, अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी सुरक्षा व्यवस्था से वो युद्ध का मालिक बन गया। लेकिन उसको हर साल ये देखता था कि जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो जंगल के अंदर आग लग जाती और इलाका जल जाता है, और कभी कभी तो बड़ी बुरी तरह से लोग भी फंस जाते हैं। तो उसने ये विचार किया ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि हर साल की समस्या है तो जंगल के बीच में, क्योंकि अब देहातों में बस्ती में तो नहीं जा सकते, हमने जंगल के अंदर ही रहना है, जंगली पशु हैं, तो जंगल के अंदर ऐसी जगह बनाई जाए जो अगर ऐसा भीषण आग लगे तो उसके अंदर सुरक्षित रह सके, मैं अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकूं। तो अपने हाथियों को लेकर के, हथिनियों को लेकर के, अपना जो परिवार था उसको लेकर के वो जो बड़े मैदान में जो जंगल के बीच में था वहां के पेड़ों को उखाड़ना प्रारंभ करता। एक साल ऐसा प्रयत्न किया, दूसरे साल ऐसा प्रयत्न किया, उसने कहीं बहुत लंबा चौड़ा ऐसा मैदान बनाया और उसके अंदर कोई किसी प्रकार का हरा घास वगैरह नहीं, किसी भी प्रकार की ऐसी घास फूस नहीं जिससे कि अग्नि उसके अंदर प्रवेश कर सके। अब कितनी बड़ी समझदारी है तो हाथी, है तो हाथी। लेकिन जिसने उसने अनुभव किया वे हर साल ये समस्या आती है और हर गर्मी के अंदर आग लग जाती है। अब ये हर गर्मी के अंदर आग लग जाती है तो कितना बड़ा विनाश हो जाता है।
मैं अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता, अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो उन्होंने पूरा एक एक कोस लंबा चौड़ा उसने पूरा जंगल के अंदर मैदान बनवाया। और जब गर्मी पड़ती थी, भयंकर गर्मी पड़ती थी, तो उसके आसपास आता था। और वो भी इस हिसाब से बनाया था भाई पास में नदी, कम से कम नदी बहती रहती हो तो वहां पर हमारे को पानी की व्यवस्था भी होती रहे। अब जिस हाथी में इतने परोपकार की भावना हो, वो संस्कार तो है ना उसमें कि मैं बड़ा हूं, ऐसी मुसीबत आती है तो इनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। इसलिए उसने इतना लंबा चौड़ा मैदान बनाया। और गर्मी के मौसम में जिस समय उनको पता लगता था ये आग लगी है, क्योंकि बांस के पेड़ जंगल वहां पर आंधी चलती तो ये आपस में रगड़ जाते, उसमें से चिंगारियां निकलती, और चिंगारियां निकलने के कारण वो सारे जंगल के अंदर फैल जाता। उसी को जो दावानल कहते हैं, जो इस तरह जंगल के अंदर आग फैलता है उसको दावानल कहते हैं। और गर्मी के मौसम में अखबार में आप लोग पढ़ते हैं ना, इतना 1000 एकड़ जो जमीन जंगल जल रहा है, भस्म हो रहा है, और उसमें पता नहीं कितने जीव जंतु मर जाते हैं, कितने प्राणी मर जाते हैं। तेल के कुएं होते हैं, वो सारे तेल के कुएं तो ये सारे समुद्र के तल के अंदर होते हैं। समुद्र के खोद के फिर तेल के कुएं निकाले जाते हैं। इसलिए बड़ा भारी जो है वो ये कठिन काम रहता है। कोई जमीन खोद करके वहां पर कुएं नहीं मिलते तेल के कुएं मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? पानी के अंदर ही मिलते। समुद्र के बीच में खोद करके तेल के कुएं निकालने पड़ते हैं। तो कभी ऐसा तेल का कुआं वगैरह फट जाता है, या उसमें रीस हो जाता है, या कभी बाहर निकल जाता है, पानी में मिल जाता है और उसमें आग लग जाती है, तो पूरा समुद्र के अंदर आग ही आग जलता हुआ दिखाई देता है। तो पानी तो नहीं जलता, लेकिन वो तेल मिल जाता है तो जलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ऐसे को कहते हैं बड़वानल। इसके अंदर भी असंख्यात जीव जंतु मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो आदमी परोपकार करे, सेवा करे, कर्तव्य भावना उसके मन के अंदर आए, चाहे वो हाथी के अंदर ही आया, लेकिन यही चीज आगे बढ़ते 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 अपने जीवन के शिखर के ऊपर पहुंच गए। अब ये संस्कार हमारे को मनुष्य जीवन में हमने कुछ किए हों, तब जाकर के पशु जीवन मिलने के बाद भी इस प्रकार के संस्कार पैदा हो जाते हैं। बहुत से कुत्ते होते हैं, और मिलिट्री के अंदर भी बहुत से होते हैं जिनको बड़े वफादार के रूप में पाला पोसा जाता है। उनको ये संस्कार कोई कुत्ते के जीवन से नहीं मिलते, मनुष्य जीवन में कभी थे, उस समय उन्होंने इस प्रकार का अभ्यास किया, उस समय उनको इस प्रकार के संस्कार के अभ्यास हुए, और उनकी गति बिगड़ गई और वो कुत्ते योनि के अंदर चले गए। लेकिन वो जो प्रतिभा थी उनके जीवन के अंदर, जो सीखी हुई, वो खत्म नहीं, उनके पास रही, उनका विकास हो जाता। मिलिट्री के अंदर बड़े बड़े अफसर के पद के ऊपर रहते हैं, उनका बड़ा भारी मान सम्मान होता। उनके सेवक जो रहते हैं, खिलाने पिलाने नहलाने करने वाले, वो सब जो मिलिट्री वाले लोग रहते हैं, और उनका रितबा इतना होता है, वो काम इस तरह से करते हैं। वो संस्कार उन्होंने जीवन में जो सीखे थे, मनुष्य जीवन के अंदर जो सीखे थे, तो वो इतने गहराई से उन संस्कारों के अंदर पड़े, पशु होने के बावजूद भी वो संस्कार उनके मीटे नहीं। और वहां पर जैसे मौका मिला तो इतना जो तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, जैसे आदमी अफसर होता है बड़ा बड़ा, ऐसे जो कुत्ते भी बड़े बड़े अफसर क्या करते हैं होते हैं। तो इस प्रकार जो संस्कार होते हैं ना, जो आत्म संस्कार, आत्मबोध के संस्कार, ये मिटते नहीं हैं। जो हम अच्छा करते हैं, ये जो हमारे साथ के अंदर रहते हैं। ऐसे या पशुओं में, अब जैसे प्राचीन काल में भगवान महावीर स्वामी के समय की वो घटना तो आपने सुना, जैसे उस हाथी ने इस तरह से सारे जंगल के अंदर वो जो मैदान बना करके अपने परिवार की रक्षा करता रहा। ऐसे आप लोगों ने कितने सुना होगा,
चेतक की घटनाएं, जो अपने महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जितना वो सोचता था आदमी भी नहीं सोच सकता था, उनके सैनिक नहीं सोच सकते थे, उनके गुप्तचर नहीं सोच सकते थे। जो वो सोचता था, वो विचार करता था। अब ये संस्कार उसको पूर्व जन्म के जो है वो मिले उनको। इसी प्रकार चेतक का तो सब जानते हैं। एक जो महाराजा राजकुमार कर्ण सिंह, उनका घोड़ा था, उसका नाम था सुभ्रक। वो भी ऐसा ही जबरदस्त था, वो भी बड़ा जबरदस्त था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो लाहौर का नवाब था, कुतुबुद्दीन लाहौर में राज करता था। और ये लोग राजपुताना की तरफ इस इलाके के अंदर आ करके लूटना, पाटना, बर्बाद करना, जीतने की कोशिश करना, ये करते रहते थे। कुतुबुद्दीन ने राजपुताने के अंदर बड़ी तबाही मचाई। बड़ा क्रूर प्रकृति का व्यक्ति था, बड़ी तबाही मचाई। पता नहीं कितने गांव बर्बाद कर दिए, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, कितने वैसे जिंदे जलाए गांव के गांव। इसने बड़ा तबाही मचाई। और एक बार लड़ाई करते करते राजकुमार कर्ण सिंह हार गए, उनको उन्होंने बंदी बना दिया। राजकुमार कर्ण सिंह ये भी उदयपुर के ही थे। उनको कुतुबुद्दीन ने बंदी बना लिया। और बंदी बनाया तो उनकी हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ जो भी करना कर आ करके, और उन्होंने सोचा चलो भाई इसको तो बंदी बना लिया, तो उसको लेकर के राजपुताना से ये लोग जो जिस समय इधर आए और अपनी राजधानी के अंदर लेकर के चले गए, उसको लाहौर लेकर के चले गए। लाहौर जाने के बाद उसको बंदी बनाया। और उसने उस युद्ध के अंदर जो राजकुमार का घोड़ा सुभ्रक था, उसके चमत्कारों को देखा था। उन्होंने कहा हमारे तो अच्छे से अच्छे जो अफसर हैं, वो काम नहीं कर सकते जो इसका घोड़ा करता है। हमारे ट्रेनिंग दिए हुए अच्छे से अच्छे सैनिक, वो जो नहीं सोच सकते, वो हिसाब नहीं लगा सकते, वो सब तो कर्ण सिंह का सुभ्रक नाम का जो घोड़ा है, वो सब कुछ तो खुद ही कर लेता है। तो उसने उसको भी जो उसको ले लिया, भाई इस घोड़े को तो मैं अपना बनाऊं। उधर से कर्ण सिंह को बंदी बना करके ले गए और ये सुभ्रक की बड़ी सेवा की। और ऐसा घोड़ा रहेगा तो मैं तो हर जगह पर विजय प्राप्त कर सकूंगा। तो सुभ्रक को भी लेकर के चला गया। अब पशु था, घोड़ा था। अब जिस समय लाहौर के किले के अंदर ये बात हुई, कर्ण सिंह के ऊपर इल्जाम लगाया, जेल से निकल करके भाग रहा था, इसलिए उसके ऊपर मुकदमा चलाया राजकुमार कर्ण सिंह के ऊपर, जो उदयपुर के राजकुमार थे। और वो न्यायालय बैठाया, उसके ऊपर जो ये किया तो कहा भाई इसको जो है इसका गला काट करके उसका पोलो खेला जाए, ये सजा सुनाई। अब ये लोग न्याय करना तो क्या था, बहाने बना बना करके किसी को मारते थे। कोई न्याय देना थोड़ी, उनको कोई मौका थोड़ी देना था। अब जिस समय ये बात हुई, भाई इसने हमारे को उसको, क्योंकि अब उसको बंदी बनाना बोले तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। भाई इतना वीर बहादुर बबर शेर की तरह उसको हमने बंदी बना लिया, उसी को विजय समझते थे। और उसने पता नहीं कितने इनके सैनिकों को मारा था, तो गुस्सा तो था ही मन के अंदर। अब जिस समय जन्नत बाग में उसको लेकर के आए कि वहां पर उसका सिर काट करके उससे खेल खेला जाएगा, राजा जी पोलो खेल खेलेगा उसको। अब जिस समय जन्नत बाग में ये घोषणा हुई, जो राजकुमार राजपुताने का है उसका गला कलम कर दिया जाएगा, तो उस दृश्य को देखने के लिए वो लोग सारे के सारे वहां पर इकट्ठे हुए। तो कुतुबुद्दीन भी अपने महल से निकला और सुभ्रक के ऊपर, क्योंकि वो उसी के ऊपर चढ़ करके चलता था,
उसी की सेवा करता था, उसको बड़ा पसंद था। अब जिस समय सुब्रक के ऊपर बैठ करके वो भी जो है वो जन्नत बाग के अंदर जिस समय पहुंचा, लाहौर के अंदर है, बड़ा लंबा चौड़ा बाग है, तो जिस समय जन्नत बाग में जिस समय पहुंचा वो भी, और उधर से जिस समय आदेश हुआ तो राजकुमार कर्ण सिंह को जो बंदी बनाया हुआ था उसको घेरे में मैदान में लेकर के आए, उसको उसका सिर कलाम करने के लिए। अब जिस समय ये सुभ्रक ने देखा इसको इतनी तकलीफ हुई, उसके हथकड़ियां बेड़ियां पूरे शरीर के अंदर जंजीर बंधे हुए हैं और इतने बुरी हालात के अंदर उसको लेकर के आए। अब जिस समय देखा, क्योंकि वहां पर उनके बंदी होने के बाद तो मिलने का सवाल ही नहीं था, मिलने तो दिया ही नहीं था, और उसको जानता भी नहीं था ये कहाँ है क्या है किस तरह से आगे। घोड़ा तो घोड़ा ही था ना बेचारा, उसको सारी जानकारी थोड़ी थी इसमें, कोई जा करके उसको बतलाता थोड़ी था। और उसने तो सोचा था मालिक तो चला गया मेरा। अब जिस समय वहां पर जिस समय वो कुतुबुद्दीन उसके ऊपर चढ़ करके आया और सामने से कर्ण सिंह को लेकर के जिस समय आए, उनको देखा तो कहते हैं उस समय के लोग जिन्होंने लिखा था उसके आंख से टपाटप आंसू बहने लग गए। उन्होंने कहा मेरे मालिक की हालात है। अब चुपचाप खड़ा रहा, चुपचाप देखता रहा, सारी बातें ध्यान से सुनता रहा। अब जिस समय सुब्रक जो घोड़ा इस तरह से सुनता रहा और उन्होंने कहा भाई इसका जो कलाम करना, इसके जंजीर वगैरह सब क्या कर दो, खोल दो। अब जिस समय उसके जंजीर खोले और जंजीर खोल करके वो कलामा वगैरह पढ़ करके उसको मारना था, और चारों तरफ बंदूकधारी कहीं भाग न जाए, इधर उधर न हो जाए, इसलिए जो घेर करके खड़े थे। उस समय ये सुब्रक ने ऐसी चाल खेली जिस समय कर्ण सिंह उनकी हथकड़ियां बेड़ियां सारे के सारे निकाल दी, उनको खत्म करना था, उसको मारने की तैयारी करने लगी। उसके लिए जो उसको खोल दिए तो उसी समय उसने ऐसा झटका दिया कुतुबुद्दीन को नीचे गिरा दिया। कुतुबुद्दीन को नीचे गिराया और अपने पैरों के इतने बार किए वो आदमी वहीं पर मर गया। कुतुबुद्दीन नवाब जिसको बड़े बड़े राजा लोग नहीं मार सकते थे, ये सुब्रक घोड़े ने ऐसा नीचे पटका और ऐसे उसकी छाती के ऊपर बार किया, और जो वो सैनिक जो थे वो हक्के बक्के रह गए, ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि उधर बंदी कहीं भाग न जाए इसका भी खतरा था, उधर राजा मर रहा था, तड़फ रहा था, उसके ऊपर वो ऐसा बार कर रहा था, कोई हिम्मत नहीं उसके उधर जाने की, उसने उसको खत्म ही कर दिया। कुतुबुद्दीन जो नवाब था, राजा था उस समय का, बड़ा बलशाली था, उसने बड़ी तबाही मचाई थी राजपुताने के अंदर। यहां से वहां तक जाते जाते पता नहीं कितने गांवों को उजाड़ करके जाता था, लेकिन उसको उस घोड़े ने ऐसा मारा उसको खत्म कर दिया। अब जिस समय उसको खत्म किया और वो कर्ण सिंह भी देख रहे थे तो सुब्रक है, और वो देखते ही जिस समय वो पहचान गए और उन्होंने भी उनकी तरफ देखा, ये कुछ न कुछ करेगा जरूर। और जिस समय ऐसे सोच ही रहे थे सुब्रक है ये तो कुछ न कुछ करेगा, ये जैसे उनके मन में आया था उसने ये घटना घटी और उसने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इधर जो है कर्ण सिंह ने अपने आप को संभाला और फटाफट जाकर के सुब्रक के ऊपर जाकर के चढ़ गए। अब सारे सैनिक वहीं थे, सारा कुछ ये था, उधर तबाही मच रही थी, उधर उसको मार ही दिया था, वो संभालने के लिए उधर भाग रहे थे। इधर बचाव करके कर्ण सिंह फटाफट आए और फटाफट आते ही उसने अपने ऊपर बैठाया और वहां से जो भागा हो लाहौर से अपने मालिक को लेकर के जो भागा, वो जब तक उदयपुर नहीं पहुंचा रात दिन वो भागता ही रहा। अगर किसी के प्रति भक्ति पैदा होती है, प्रेम पैदा हो जाता है,
प्रेम भी ऐसा समर्पण भाव वाला प्रेम पैदा हो जाता है, तो पशु के अंदर ही क्यों नहीं पैदा? कितनी ताकत पैदा हो जाती, कितना सोच पैदा हो जाता, कितने संस्कार उसके मन के अंदर आ जाते हैं। उसने उस दुश्मन को मारा, वहां से अपने मालिक को लिया, और उसको सोचता था इधर आसपास में कहीं रुके तो कोई भी इसको बंदी बना सकते हैं। वहां से जो रात दिन भागा, लाहौर से भागा हुआ घोड़ा, वो उदयपुर जाकर के महलों के सामने जाने के बाद ही खड़ा हो गया। न उसने कुछ खाया, न पिया, न आराम किया। ये जो आंतरिक भावनाएं जगती हैं, प्रेम और समर्पण जगता है, सद्भावनाएं जगती हैं, और किसी के प्रति ऐसी श्रद्धा भक्ति अपनापन जो जगता है, तो उसके लिए मनुष्य क्या, पशु भी कुछ भी अपने जीवन को लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहां जिस समय महल के सामने जाकर के खड़ा हुआ, उसने भगवान को धन्यवाद दिया और उसके ऊपर हाथ फेरा, और उनको जो पुचकारने के लिए अभी खाया नहीं पिया नहीं कुछ भी नहीं हुआ, उसको पहले तो उसके ऊपर ही जो उसने उसको नमस्कार किया, जो भी धन्यवाद देना था। फिर उतरा और उतर करके सोचा इसको गले लगा करके आशीर्वाद देता हूँ और इसको प्रेम देता हूँ। और जिस समय नीचे उतर करके जिस समय उसके गले से लगा कर्ण सिंह, तो देखा ये तो बिल्कुल मूर्ति हो गया है। उसके अंदर तो चेतना ही नहीं, जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। वहां पहुंचाया और पहुंचाने के बाद उसने प्राण छोड़ दिए। बंधुओं, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने तो लड़ाई है, लेकिन इन पशुओं की कुर्बानियां ये भी थोड़ी, इन वीरों की रक्षा के लिए, इन राजाओं की रक्षा के लिए सैनिकों ने तो किया, लोगों ने तो किया, लेकिन इन पशुओं ने भी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। तो बंधु, ऐसे ऐसे संस्कार मन के अंदर जगते हैं। अब ये संस्कार उस समय थोड़ी दिए थे, ये सब पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं। कभी न कभी हमारा एक दूसरे से मिलना हुआ है, एक दूसरे का उपकार हुआ है, एक दूसरे के लिए हमने निस्वार्थ भावना की से कुछ न कुछ किया है, कुछ समर्पण किया है, कुछ दिया है, कुछ लुटाया है। तो ये जो प्रेम है, ये जो सद्भावना है, ये जो समर्पण है, इसके जो संस्कार हैं, और इनको आत्मगुण कहा जाता है। और ये आत्मा के गुण है, क्योंकि प्रेम होना, भक्ति होना, सद्भावना होना, समर्पण होना, निस्वार्थ भावना से कुछ करना, ये सब आत्मा के गुण है। तो ये शरीर बदलता है, लेकिन वो सद्गुण समाप्त नहीं होते, वो संस्कार समाप्त नहीं होते। और जीवन तो बदल गया, गति तो बदल गई, मनुष्य गति से त्रियंच गति के अंदर वो पहुंचा, लेकिन जो मनुष्य गति में कभी उसको संस्कार मिले थे वो साथ है। तो उन संस्कारों के कारण से इतना बड़ा उदाहरण उसने प्रस्तुत किया। ऐसी बातें, ऐसा हमारे देश का इतिहास है, ऐसे हमारे देश के वीरों ने क्या, हाथियों ने, घोड़ों ने, पशुओं ने न मालूम क्या क्या कुर्बानियां दी, लेकिन ऐसी अद्भुत कुर्बानियों को भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, कोर्स में अंदर नहीं रखा जाता। ये बड़ी भारी गलती हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारे देश से हुई। ऐसे ऐसे उदाहरण, अब ये कोई चीज भुलाने वाली थोड़ी है। उनके लिए तो एक श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनके जीवन को पढ़ना और उनको याद करना, ये तो ऐसे बड़े बड़े आदर्श हैं, लेकिन इनको भी कोर्स के अंदर नहीं लाया गया। इसलिए
नई शिक्षा नीति प्रारंभ की गई है कि जिसमें कम से कम हमारे देश की संस्कृति, उसका पता हमारे बच्चों को क्या करे लगे। जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है वो यही प्रयत्न किया गया है, हम देश के अंदर जो हजारों साल की हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति कम से कम उसकी जानकारी अपने देश के बच्चों को मिले। अगर ये संस्कृति, अगर ये बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो उनके जीवन के अंदर कुछ न कुछ बच्चों में ऐसा भाव तो आएगा। तो ये सीखने से, पढ़ने से, देखने से कुछ ऐसे भाव आते हैं, विचार आते हैं, इंसान उनसे प्रेरणा लेता है, शिक्षा लेता है, अपने जीवन को संवारने का भी प्रयत्न करता है। तो ऐसे महापुरुषों को समय समय पर याद किया जाता है। प्रसंग के अनुसार आज हमने शुभ्रक को याद किया, और वास्तव के अंदर उसने जो काम किया अपने आप में बड़ा अद्भुत था। वहाँ पर मौत के घाट में पड़ा हुआ अपना मालिक, उसको वहाँ से लेकर के उदयपुर तक क्या किया, पहुँचाया। एक संसार भर के लिए कभी न भूलने वाली घटना उसने प्रस्तुत की। तो ऐसे ऐसी घटनाओं से हमारा इतिहास भरा हुआ है, और हम सुनते हैं, कभी दूसरे को बतलाते हैं, कभी किसी से शेयर करते हैं, तो भी एक आनंद की प्राप्ति होती है, और दूसरों को भी क्या करता है, बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ, कल आराध्य गुरुदेव संघ संरक्षक फूलचंद जी महाराज साहब की पुण्यतिथि है, और उनका जीवन इतना महान, इतना आदर्श, इतना अद्भुत रहा है, जिसको हम शब्दों में भी क्या कर सकते, बांध नहीं सकते। कल उनकी गुणग्राम सभा, उनके संबंध में जो बहुत सी स्मृतियाँ हैं, कुछ स्मृतियाँ कल उनके आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे। और कुछ न कुछ जीव दया का काम या परोपकार का काम, सेवा का काम जरूर कुछ न कुछ उनकी स्मृति के अंदर जरूर करना चाहिए, या घर के अंदर भी उन महापुरुषों के निमित्त से कुछ न कुछ निकाल देना चाहिए, जिससे हम कहीं न कहीं जीव दया का काम वगैरह कर सकें और हमारी पुण्यवानी आगे बढ़े। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज अगर किसी का